ठंडक का एहसास लेना चाहती हैं, आप सिर्फ पुदीना लें, सिर्फ पुदीना लें। इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बताता हूँ आपको, मैंने कुछ अर्सा पहले बताया था, लोगों ने इतना पसंद किया। सिर्फ आपने पुदीना लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और गुड़ को बारीक बारीक आपने कर लेना है, कूट लेना है। अब उसमें आपने क्या करना है, पानी मिलाना है, पानी मिला के इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। अब ग्राइंड करने के बाद आपका पानी हो गया तैयार, इसे हल्का सा ठंडा करें, इसमें आपने लेमन निचोड़ना है और उसके बाद हल्का सा नमक डालना है, ठीक है। ये इतना जबरदस्त है कि आपके अंदर एसी चला देगा। सिर्फ ये बना के पिए, गुड़ वाला पानी पुदीने के साथ, और आपने ना ये जो नींबू डाल के पिए। वह क्या खूबसूरत ड्रिंक बताइए आपने, I've never heard of it, मैंने नहीं सुना। बाहर जाकर पीते हैं ना, हाँ, तो उससे कई दर्जे अच्छा है। मैं कहता हूँ आप अभी पिए और ठंडक का एहसास महसूस भी करें, और मुंह से भी आपके खुशबू आएगी, क्योंकि उसमें पुदीना है और लेमन है। डिटॉक्स, यानी कि जिगर को अगर आपने डिटॉक्स करना है तो इससे बढ़ के वाटर कोई नहीं है। और ये अगर आप वाटर बना के आप बोतल में ले आए, हाँ, अगर गर्मियों का मौसम हो तो आप इसे ठंडा करके लिए और पूरा दिन पीते रहे थोड़ा थोड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और दवाई की जरूरत है। सर ये तो 3-4 रुपए की रेसिपी नहीं है, इतना पुदीना आपके घरों के बाहर लगा हुआ होता है। आप वो ले लें, गुड़ डालें बीच में और उसको ब्लेंड कर लें। और लेमन भी, मैं तो सबसे पहले ये ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल की गर्मी में ना आप जितने शरबत, जितनी ड्रिंक्स और घर पर बनी हुई, बजाय इसके कि आप किसी बोतल वाला इस्तेमाल करें, आप ये तो इसमें तो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डाला, आपने चीनी भी नहीं डाली, आपने गुड़ डाला, आप उसको इस्तेमाल करें और जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि उसका फायदा हुआ है आपको या नहीं हुआ। अच्छा, एक जाते जाते आखिर में 2-3 सवाल है मेरे, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। आपको डायरिया बहुत ज्यादा हो जाता है गर्मियों में, तो डायरिया के दौरान दही खाना चाहिए या लस्सी पीनी चाहिए? ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला सवाल है। डायरिया 2 चीजें हैं, अगर तो हैजे की शक्ल इख्तियार कर गया, उल्टी मोशन आ रहे हैं और वाइट कलर में है, फिर दोनों ही इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसमें फिर आपको लौंग और दालचीनी इसका कहवा बना के लेमन निचोड़ के वो पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा, फौरी तौर पे भी। अगर आपको है पेचिश में होता है कि पेट में दर्द हुआ, मोशन आ गया, मड़ोड़ उठते हैं, बहुत शदीद दर्द होती है, उसमें बेहतरीन दही है, ठीक है। दही आप इस्तेमाल करेंगे, फौरी तौर पे मरोड़ आपके ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जाते जाते हकीम साहब, एक मशवरा जो आप पाकिस्तान के हर घर के आदमी को, अभी अम्मी की तरफ भी आऊँगी, अब्बू को, एक मर्द को जो जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, उनको देना चाहेंगे, और वही एक मशवरा जो आप हर पाकिस्तानी औरत को देना चाहेंगे, ये ज़रा डिफरेंट। अच्छा, मर्दों के हवाले से सबसे पहली बात है कि मर्द जो है वो इन रिश्तों को पहचाने, माँ, बेटी, बहन या बीवी, ये चारों आपके लिए बड़ी मेहनत करती हैं, तो आप इनका ख्याल रखें। लेकिन अगर आप सेहत के हवाले से देखें तो आप कह लें कि जो एक गाड़ी होती है ना, तो आगे एक बैल होता है, पीछे वो रेडी होती है, तो आप बैल का काम कर रहे हैं, अपनी सेहत के ऊपर कभी कंप्रोमाइज ना करें। अगर आपने देखें, अल्लाह ताला ने 2 नेमतें इंसान को बहुत बड़ी दी हैं, एक सेहत और एक वक़्त। और रब को भी कौन सा मोमन पसंद है? जो कवि है, ताकतवर है। कुरान में है ना, अल्लाह को भी बीमार जो नकारा है वो पसंद नहीं है, कवि। तो मर्द को चाहिए कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखे, सादा ग़िज़ा खाए, और अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो वॉक और एक्सरसाइज, और जब सुबह सूरज निकल रहा हो उससे पहले या उस टाइम पे खाना खा लें, रात को जब सूरज गुरूब हो रहा हो उससे पहले पहले खाना खा लें। यकीन करें आप फिट भी रहेंगे, मुस्तक़बिल में आगे भी निकलेंगे। सही है, मगरिब से पहले पहले अपना रात का खाना जो है वो खत्म कर दें, ठीक है, आप कभी भी बीमार। और यही मशवरा आपने अम्मियों को, बहनों को, बीवियों को देना हो तो वो क्या? बहनों को सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी बेटियां, बहनें बहुत काम करती हैं और अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो एक तो जो हस्बैंड था उसके लिए एक बात ज़रूरी थी कि इनका इज्जत और एहतराम किया जाए सब रिश्तों का। सही है। अब इनके लिए ये है कि जब भी हस्बैंड खा रहा है तो जो हदीस है, जो भी आपको परेशानी, लेकिन कम से कम मुस्कुरा के उनका इस्तेकबाल किया जाए, क्योंकि एक मर्द आपके लिए पूरा दिन बाहर कैसे कैसे मसाइल का सामना करता है। आप फील्ड में जाती हैं, आपको पता है कि बाहर आप जब जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना, फिर आप घर में बैठी हैं, आपको फिक्र नहीं है, उसने पूरा घर चलाना है, तो उसके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश किया जाए। और दूसरा, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि एक अगर घर में माँ बीमार हो जाए, बीवी बीमार हो जाए, तो जब वो एक बंदा बीमार होता है ना, बीवी पूरे घर पे असर। अब देखें कैसा अल्लाह ने निज़ाम बनाया। अब
माँ है, उसके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है। अब जो भी मसला होना ना किसी को, शिकायत जाके वहीं पे लगानी है। इसीलिए कहता होता हूँ कि जो अल्लाह ने आपकी माँ का रिश्ता दिया ना, वो ऐसा दरख्त है, जब वो कट जाता है ना तो आपको कोई चीज नजर ही नहीं आती। अच्छा, ये जो आपने कच्चे आमों का जिक्र किया, अक्सर लोग इसकी चटनी बना के भी रख लेते हैं। कमाल कच्चे आम, मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली बनाई, पुदीना, धनिया और कच्चा आम, एक अम्बी कहते हैं उसे आम जबान में। तो आपके ख्याल में वो भी हेल्दी है? लोग कहते हैं खट्टी है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। गर्मी चूंकि ज्यादा होती है तो बच्चियों को कम देनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा इस्तेमाल करने से ना तो फिर वो महाना सर्कल जल्दी आना शुरू होते। खाएं हाँ। लेकिन टीनेज से लेकर बड़ी खवातीन जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। आपके उसमें ये होता है कि ये चटनी इतनी कमाल की है। हाँ। मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, हाँ। यहाँ पे भूख के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा एक्टिव कर देती है। इसमें क्या करें, आप इसका नुकसान कम करना चाहती हैं, आप इसमें धनिया पुदीना के साथ ना अदरक, लहसुन, अनारदाना इसको भी शामिल कर लें। अच्छा, पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, साबुत अदरक, लहसुन जी थोड़ा थोड़ा डालें, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें। इसको कूट के फिर अम्बी आप 1 से 2 पीस, बस ज्यादा नहीं। ठीक है। अब इसको डालेंगे ना, अब ये क्या करेगी, अब ये चटनी आपकी बन गई है कोलेस्ट्रॉल का इलाज, ट्राइग्लिसराइड का इलाज, आपके खून के अंदर जो गाढ़ापन है, आए दिन हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उसका इलाज। फिर अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे दाने शाने बहुत ज्यादा बन जाते हैं, उसका इलाज, यानी कि गर्मी का इलाज भी ये नहीं, इसका मिजाज गर्म बनता है। यानी कि आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज है, कहीं भी कोई फासद मादा है, उसे निकाल के बाहर फेंकेगी। अगर ये चटनी आप इस्तेमाल करते रहें, मैं नहीं समझता कि आपको जिंदगी में कभी दिल का अटैक होगा। अच्छा, लेकिन इसमें तो पुदीना भी है ना, तो फिर इसमें ठंडक का हाँ, एहसास ठंडक का एहसास। अच्छा, ये जो आपने कच्चे आमों का जिक्र किया, अक्सर लोग इसकी चटनी बना के भी रख लेते हैं। कमाल कच्चे आम, मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली बनाई, पुदीना, धनिया और कच्चा आम, एक अम्बी कहते हैं उसे आम जबान में। तो आपके ख्याल में वो भी हेल्दी है? लोग कहते हैं खट्टी है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। गर्मी चूंकि ज्यादा होती है तो बच्चियों को कम देनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा इस्तेमाल करने से ना तो फिर वो महाना सर्कल जल्दी आना शुरू होते। खाएं लेकिन टीनेज से लेकर बड़ी खवातीन जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। आपके उसमें ये होता है कि ये चटनी इतनी कमाल की है। मैं समझता हूँ ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, यहाँ पे भूख के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा एक्टिव कर देती है। इसमें क्या करें, आप इसका नुकसान कम करना चाहती हैं, आप इसमें धनिया पुदीना के साथ ना अदरक, लहसुन, अनारदाना इसको भी शामिल कर लें। अच्छा, पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, साबुत अदरक, लहसुन जी थोड़ा थोड़ा डालें, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें। इसको कूट के फिर अम्बी आप 1 से 2 पीस, बस ज्यादा नहीं। ठीक है। अब इसको डालेंगे ना, अब ये क्या करेगी, अब ये चटनी आपकी बन गई है कोलेस्ट्रॉल का इलाज, ट्राइग्लिसराइड का इलाज, आपके खून के अंदर जो गाढ़ापन है, आए दिन हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उसका इलाज। फिर अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे दाने शाने बहुत ज्यादा बन जाते हैं, उसका इलाज, यानी कि गर्मी का इलाज भी ये नहीं, इसका मिजाज गर्म बनता है। यानी कि आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज है, कहीं भी कोई फासद मादा है, उसे निकाल के बाहर फेंकेगी। अगर ये चटनी आप इस्तेमाल करते रहें, मैं नहीं समझता कि आपको जिंदगी में कभी दिल का अटैक होगा। अच्छा, लेकिन इसमें तो पुदीना भी है ना, तो फिर इसमें ठंडक का हाँ, एहसास ठंडक का एहसास। आप ठंडक का एहसास लेना चाहती हैं, आप सिर्फ पुदीना लें, सिर्फ पुदीना लें। इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बताता हूँ आपको, मैंने कुछ अर्सा पहले बताया था, लोगों ने इतना पसंद किया। सिर्फ आपने पुदीना लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और गुड़ को बारीक बारीक आपने कर लेना है, कूट लेना है। अब उसमें आपने क्या करना है, पानी मिलाना है, पानी मिला के इसको ग्राइंड करना है। ठीक है। अब ग्राइंड करने के बाद आपका पानी हो गया तैयार, इसे हल्का सा ठंडा करें। इसमें आपने लेमन निचोड़ना है और उसके बाद हल्का सा नमक डालना है। ठीक है। ये इतना जबरदस्त है कि आपके अंदर एसी चला देगा। सिर्फ ये बना के पिए, गुड़ वाला पानी पुदीने के साथ, और आपने ना ये जो नींबू डाल के पिए। वह क्या खूबसूरत ड्रिंक बताइए आपने, I've never heard of it, मैंने नहीं सुना। बाहर जाकर पीते हैं ना, हाँ, तो उससे कई दर्जे अच्छा है। मैं कहता हूँ आप अभी पिए और ठंडक का एहसास महसूस भी करें, और मुंह से भी आपके खुशबू आएगी, क्योंकि उसमें पुदीना है और लेमन है। डिटॉक्स, यानी कि जिगर को अगर आपने डिटॉक्स करना है तो इससे बढ़ के वाटर कोई नहीं है। और ये अगर आप वाटर बना के आप बोतल में ले आए, अगर गर्मियों का मौसम हो
तो आप इसे ठंडा करके लिए और पूरा दिन पीते रहें थोड़ा थोड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और दवाई की जरूरत है। सर ये तो 3-4 रुपए की रेसिपी नहीं है, इतना पुदीना आपके घरों के बाहर लगा हुआ होता है, आप वो ले लें, गुड़ डालें बीच में और उसको ब्लेंड कर लें। और लेमन भी मैं तो सबसे पहले ये ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल की गर्मी में ना आप जितने शरबत, जितनी ड्रिंक्स और घर पर बनी हुई, बजाय इसके कि आप किसी बोतल वाला इस्तेमाल करें, आप ये तो उसमें तो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डाला, आपने चीनी भी नहीं डाली, आपने गुड़ डाला, आप उसको इस्तेमाल करें और ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि उसका फ़ायदा हुआ है आपको या नहीं हुआ।